जब गांव खाली कराए तो सिर्फ 48 घंटे का समय दिया। यमुना की तलहटी में बसा एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के घिरे होने से मानव प्रकृति से खुद परिचय कराता हो, लोहारी। आखिर किसकी सजा मिल रही है हमें? क्या गुनाह करा था और क्या गुनाह करा था हमारे पढ़ने वाले बच्चों ने? रो कर भी थक चुके हैं और नेताओं के पैरों में भी गिड़गिड़ा कर थक चुके हैं। तुम्हारा ही काम सबसे पहले करूंगा। अब जाए तो जाए कहां, कुछ मालूम नहीं पड़ता। चुनाव तक सारे नेता बारी बारी से आते गए और ग्रामीणों को लुभाते गए, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। ये दास्तां और तस्वीरें ये उस गांव लोहारी की है जो नेताओं के लिए राजनीति का केंद्र बना हुआ था। आज के समय में लोहारी के ग्रामीण अपनी आजीविका चलाने में विवश हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखता है। गांव की रौनक खत्म हो गई है और आज मात्र एक स्कूल में अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, नेता आते ही पीठ पर हाथ रखकर आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों की क्या दुर्दशा है यह आप इन तस्वीरों के माध्यम से खुद देख सकते हैं। क्या बोलना है, बोलने लायक तो हम रहे नहीं। हमने तो यहाँ ये साल हो गया, हमको पूरा ही साल हो गया, गुजार लिया हमने पूरा साल। चुनाव तक सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सरकार के वादे सिर्फ जुबानी जंग के लिए ही रह गए हैं। सरकार हमारे तरफ कुछ नहीं देख रही। जो बूढ़ो बूढ़ो का बना हुआ था, घर बना हुआ था हमारा, वहाँ से तो हमको खाली करा दिया। अब कहाँ जाएंगे हम? घी चावल सब कुछ यहाँ ही होता था हमारा गुजारा। हो सकता है इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएं, क्योंकि जगमगाता लोहारी आज पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। उन्नीस से जब हमारे दादाजी वगैरह थे तो सबसे पहले हमारे ज़मीन का अधिग्रहण यहीं पे आगे कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी है, तो कॉलोनी को बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन का अधिग्रहण किया था 1972 में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई लखवाड़ और ब्यासी एक ही परियोजना थी। 1972 से लेके 89-90 तक इन्होंने जो है 11 बार हमारे ज़मीन का अधिग्रहण किया। पहले कॉलोनी के लिए लिया, फिर उन्होंने कहा कि हमारे लखवाड़ के लिए कॉलोनी बनेगी, फिर कहा कि ब्यासी के लिए जलाशय बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पुराने बुजुर्ग थे, एक आधा आदमी पढ़ा लिखा था, उनको उतनी जानकारी नहीं थी। तो जो उस समय मुआवजा दिया गया वो भी 12,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, जबकि 12,000 रुपये 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। उस हिसाब से हमारे बुजुर्गों को चला गया, कोई वो नहीं थे। हम तो तीसरी पीढ़ी के लोग, दादाजी भी चले गए, कुछ दादाजी ने लिया मुआवजा, कुछ पिताजी ने लिया। हम तो तीसरी पीढ़ी के लोग, हमें तो कुछ मिला नहीं। यदि हमारी जमीन ज़्यादा यदि जा रही है, सरकार हमारा पुनर्वास बढ़िया ढंग से कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं। देश प्रदेश में हमने अपनी सारी जमीन जायदाद हमने दे दी, लेकिन हमारे साथ सरकारों ने छलावा किया। 30 जनवरी 2017 को हम जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने एक कैबिनेट का फैसला लाए थे, कैबिनेट में लाए थे कि आपको जमीन के बदले जमीन जोनगढ़ अंबाड़ी में दे रहे हैं। तो जैसे ही फिर 2017 में बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी, फिर 3 जनवरी 2017 को फिर इन्होंने कैबिनेट का जो पहली कैबिनेट में इन्होंने बीजेपी वालों ने प्रस्ताव लाया, जो जमीन हमको रेशम बाग जीवनगढ़ में जिसका अधिग्रहण हमारे लिए किया था, उसका क्या कहें, राज्यपाल से उसका अनुमोदन नहीं हो पाया था, तो खड़ा ऐसे था। तो जैसे ही सरकार आई तो इन्होंने उस कैबिनेट का जो फैसला था उसको स्थगित किया। उसमें लास्ट कैबिनेट में जो 36 फैसले हुए थे कैबिनेट के, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने उस जमीन को स्थगित कर दिया, मतलब उसको ये नहीं किया कि भाई ना आपको नहीं मिल सकती है। फिर इनकी सरकार आई, फिर हमारे माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, और 4.5 साल तक वो हमारे साथ छलावा करते रहे।
4.5 साल के बाद जब लास्ट एंड में जब इन्होंने पानी के गेट बंद करने शुरू किए, फिर हमने गांव वालों को देखा कि भाई ये तो पानी भी बंद कर रहे हैं, अब हमारा कुछ पुनर्वास तो हुआ नहीं, न हमको मुआवजा बढ़ा के दे रहे हैं न कुछ दे रहे हैं। तो हमने फिर 4 महीने हमने यहाँ पे जुड्डो में फिर धरना दिया, काम बंद रखा हमने। जब काम बंद रखा तो हम माननीय विधायक जी के पास फिर दोबारा से गए। मैंने कहा जी अब तो काम में क्या कहें, इन्होंने इनका पानी भरना हो गया, हमारा तो गांव डूब जाएगा। उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब वो दिन है, आज का दिन है। फिर हमारा जो काश्तकारों के जो मकान थे, यहाँ पे जो गांव था हमारा सामने दिखाई दे रहा है, तो इसका भी इन्होंने मूल्यांकन हमारे सामने नहीं, क्योंकि हम तो धरने पे बैठे हुए थे 82 जहाँ पे इस प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि बाहुबल के साथ 200-250 पुलिस वाले लाके और पूरा दल बल के साथ इन्होंने आनंद फानन में हमारे आधे अधूरे मकानों को नापा, खेत खलियानों को नापा। हमारे सामने कोई वो नहीं हुआ। इन्होंने जो प्रतिकार बना के दिया तो उसमें देखा कि मेरा मकान छुटा हुआ, किसी के पानी की टंकी छुटी हुई, आंगन तो किसी का लिया ही नहीं इन्होंने। और हमारे लकड़ी के मकान थे पुराने, हमारे जौनसार रीति रिवाज के जो मकान होते हैं वो पूरे लकड़ी के थे। उसका रेट भी इन्होंने 10,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगाया। जमीन का बाजार भाव 1 करोड़ रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मिल रहा वहाँ पे नीचे। हमको ये जो इन्होंने अभी सर्किल रेट दिया इन्होंने वो 1.5 लाख रुपये बीघे के हिसाब से, हमने वो मुआवजा भी नहीं लिया। आज भी आधा अधूरा जो मुआवजा वो ऐसे पड़ा हुआ है। और 5 अप्रैल 2022 को इन्होंने पूरा लावा लश्कर ला के कम से कम 250-300 पुलिस वाले, 18-20 जेसीबी, 200-250 लेबर सामान उठाने के लिए 48 घंटे का इन्होंने हमको समय दिया कि आप 48 घंटे में जो अपना गांव खाली करो और आप जहां भी जाना चाहते हो गांव खाली करो। फिर आनंद फानन में हम क्या रोते भी लगते 48 घंटे में, तो एक कोई किसी का कमरा होता है उसको भी समय मिलता है, मकान मालिक समय देता है उसको भी 1-2 महीने पहले भी आप अपनी कहीं व्यवस्था कर लो। गूंगी बहरी सरकार, तब तो बोलते हैं कि भाई पलायन रोको, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारों की ये स्थिति हो रखी है कि आज भी आपने देख लिया कि हम जूनियर स्कूल, प्राइमरी स्कूल में हमने गाँव वालों ने शरण ले रखी है और हमारी कोई सुनवाई नहीं। आज 9 महीने हमको पूरे होने जा रहे हैं। हम 30 त्योहार ने, ये माघ का पर्व था, हमने पूरे गाँव वालों ने फैसला लिया हम कहाँ अपने मेहमानों को बुलाएं, कहाँ हम किसको बुलाएं। और अपने परिवार, बड़े बड़े परिवार हैं, इन सियानों में अपने परिवार नहीं आता है तो मेहमानों का बुलाएं। तो हमने उस जो माँ का जो पर्व था हमारा उसको भी हमने कैंसिल कर दिया। और आज वैसे ही सरकार के दुखों को रो रहे हम तो आज की डेट में, आज पड़े हुए हम यहाँ पे स्कूलों में। 103 परिवार है तो 40-42 परिवार के लगभग हम लोग यहाँ पे हैं। बाकी तो कोई नौकरी कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, बाकी वहाँ पे जो काश्तकारी है ना, हमारी जो खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, जो गाय भैंस पालने वाले आदमी वो गांव में, बाकी अब अपनी कारगुजारी तो करनी है, बाकी नौकरी सर्विस वाले बाहर ही है। लेकिन जो हमारे 30 त्योहार होते हैं उसमें सब लोग हम इकट्ठे एक ही जगह नाचते खेलते थे, घूमते फाते थे। लेकिन क्या करें, आज ऐसे पड़े, वीरानगी पड़ी। आज तो जैसे माँ का त्योहार था हमारा तो पूरे गांव के लोग, सब लोग यहीं होते हैं। हमारी जो बहनें बेटियां जो बिहार रखी है हमने वो सब लोग यहीं होती है और 1 हफ्ते तक हमारा नाच गाना चलता। लेकिन अब क्या करें, ऐसे बदहाली में हमने क्या करना है। स्कूल में जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में, इसी में क्या क्या यहाँ बच्चे थे नहीं तो इसी में शरण ले रखी है। इसी में एक स्कूल के कमरे में 3-3, 4-4 परिवार हैं, उसमें सामान भी अपने आप ही खाना बनाने के लिए बाहर टीन सेट बना दिया, बाकी वहीं खाना बना के फिर हम खा लेते हैं। क्या करें। ग्रामीण रोज उसी घड़ी के इंतजार में हैं जब उनका गांव दोबारा आबाद हो पाएगा और अपने बच्चों का भविष्य वो संवार सकेंगे। देखते रहिए न्यूज़ वेव 13।